सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 20 अप्रैल है और दिन है वीरवार यानी कि गुरुवार जिसको अपने बोलते हैं। साथियों, चर्चा करेंगे साथियों आज फसल भाव के ऊपर। कौन कौन सी फसल के कौन कौन से भाव रहे। हालांकि पिछले 3-4-5 दिन से वीडियो बना के डाल रहे थे साथियों, लेकिन बहुत सारे साथियों के फोन मैसेज कमेंट भी आए कि लाइव ही करना चाहिए, तो आज से फिर लाइव शुरू किया। उसकी एक और वजह भी है, जो किसानों के बीच में और राजस्थान की सरकार के बीच में किसानों का जो एक कलेश चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो किस चीज को लेकर है, उसके क्या मायने हैं। और आज 2-3 जिलों की धान मंडियां भी बंद थी, उसके अंदर आगे क्या है। मंडियां तो कल बंद हैं फिर से, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे फसल भाव के ऊपर साथियों। तो मेरा भाई निवेदन है, आज वाली वीडियो को जरूर सारे किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि सभी किसानों तक ये मैसेज जाना चाहिए। बात एमएसपी की है और बात है साथियों किसानी की, और लड़ाई है साथियों किसानी की। आज हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, दोनों जिलों के अंदर पूर्णतः मंडियां बंद रही तो क्या किसानों ने की, और मरता क्या नहीं करता वाली बात है भाइयों। औने पौने भाव में पहले सरसों बेची, अभी भी सरसों की एमएसपी के ऊपर प्रॉपर कोई खरीद नहीं हो रही है। औने पौने भाव के अंदर साथियों गेहूं बेच रहे हैं। जो गेहूं 2200 2250 वाला है, वो गेहूं 1900 रुपए बेच रहे हैं। जौ को एमएसपी से 100 रुपए नीचे बेच चुके हैं पहले, अभी चलो कुछ भाव के अंदर सुधार हुआ है। साथियों, एक शेयर का बटन सारे भाई दबा दो यार, ताकि और भाई जुड़ जाए, क्योंकि मैं लाइव आया नहीं कई दिन बाद, तो आज कम साथी जुड़े हैं, तो एक शेयर सारे साथी भाई कर देना। तो भाई पहले ही औने पौने भाव में बेच चुके हैं। अब सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम गेहूं के अंदर जन आधार कार्ड की जो अनिवार्यता उन्होंने लगाई है, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत कम किसानों की इस बात की जानकारी होगी। सरकार ने राजस्थान के अंदर बाउंडेशन लगा दी है, एक रोक लगा दी है, एक लकीर खींच दी है कि एक किसान का सिर्फ 100 क्विंटल गेहूं ही बिकेगा। आज 100 है साथियों, अगले साल 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, और फिर चने की तरह और सरसों की तरह 25 हो जाएगा साथियों। तो ये कैसे काम चलेगा। बाबू जी इसी नाम से ही है यूट्यूब चैनल भी, इसी नाम से। तो कैसे काम चलेगा साथियों, इसलिए हम लोगों ने आज मंडियां बंद की और पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों कि किसान भाइयों का जो गेहूं है उसको बिल्कुल एमएसपी के ऊपर तुलवाएं, और तुलवा के रहेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का। आज मंडियां बंद थी, कल फिर धान मंडियां बंद है, परसों भी रखनी पड़ी तो करेंगे। हालांकि सीएम साहब की अभी शाम को स्टेटमेंट आ गई है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है गेहूं को ऑफलाइन खरीदेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसमें, और हम लोग लिख के दे रहे हैं कि खरीदेंगे, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए कल धान मंडियां साथियों और बंद रखनी पड़ सकती हैं, परसों भी रखनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपका भाई होने के नाते, भगवान से डर के, कि भाइयों अगर हम लोग अटल रह गए तो बिल्कुल तय बात है कि एक एक दाना जो गेहूं का है, सरकार को हर साल की भांति इस बार भी तुलवा के छोड़ेंगे। राजस्थान की सरकार को झुका करके साथियों छोड़ेंगे। हरियाणा के अंदर खरीद हो रही है, पंजाब के अंदर खरीद हो रही है, बहुत सारे स्टेटों में खरीद हो रही है, तो राजस्थान के अंदर खरीद क्यों नहीं हो रही। अगर हम लोग इसी तरह से सोए रहे साथियों तो कैसे काम चलेगा। आज का बंद बहुत सफल रहा। मैं सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिल से आपका धन्यवाद साथियों। आप सभी साथियों ने आज बहुत ही सहयोग किया है साथियों, और आज के बंद को सफल बनाया। कल भी सहयोग करना साथियों। 1-2 दिन अगर हम लोग, वो कहते हैं ना, जाड़ बीज गए, मारवाड़ी में बोलते होते हैं, 1-2 दिन में अगर हम जाड़ बीज गए ना भाइयों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको, बिल्कुल तय बात है, ये गेहूं का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर सरकार को झुका करके साथियों दिलवाने का काम करेंगे, अगर आप सबका साथ जो है यूं ही साथियों बना रहा। बात करें साथियों आज के फसल भाव की, सरसों के अंदर गिरावट। इस सप्ताह के शुरू में बोल दिया था कि सरसों में तेजी नहीं है। जितनी बेच सको भाइयों एमएसपी के ऊपर बेचो, रजिस्ट्रेशन करवा दो, कम से कम बिक रही है उसके लिए लड़ लेंगे यारों, मंडियां बंद कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे सरकार के साथ, तुलवा देंगे, ये पक्का है। जिस भाई का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उस भाई की सरसों तुलवा के छोड़ेंगे, ये बिल्कुल आप मेरे से लिख के ले लो। लेकिन कम से कम रजिस्ट्रेशन करवाओ,
आप सारे साथी वहां जाके और अपने अड़ोस के पड़ोस के और साथियों को बोलो, आप भी आपके परिवार के नाम से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि हम लोग जो है लड़ाई करने के लायक तो हो सके साथियों। तो सरसों में गिरावट साथियों, कोई तेजी नहीं, लगभग 100 से लेके 125 रुपए की गिरावट सभी प्लांटों के अंदर आज साथियों दर्ज की गई है। बात कॉटन की करें साथियों तो भाव स्टेबल है, कोई बहुत बिल्कुल शीतल सिंह इंसान जी बिल्कुल हड़ताल है। कल भी पूरे दोनों जिलों की सारी मंडियां बंद रहेंगी जब तक सरकार लिखित रूप में ये नहीं दे देगी कि हम लोग जो है भाव पूरा देंगे एमएसपी वाला। तो कॉटन के अंदर साथियों वही है, कोई बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं है। धन्यवाद बजरंग मटारिया जी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है, शुक्रिया। तो कॉटन में भी साथियों आपको बताया था कि अब स्टेबल होने लगे हैं भाव, कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है कॉटन के अंदर भी, और नहीं लगता कि इस सप्ताह तो कोई बहुत बड़ी तेजी जो है कॉटन के अंदर आएगी। बात करें गेहूं की, उसकी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं भाइयों, एमएसपी से नीचे बिक रहा है, बिल्कुल तय ही है। कोई 10-20 रुपए का सुधार कल परसों हुआ था, आज धान मंडियां बंद थी, कुछ एक मंडी में बिका है, उसी भाव बिका है, कोई बहुत बड़ी जो है तेजी नहीं है। चौटाला में 2150 रुपए बता रहे हैं और हनुमानगढ़ में 1950 रुपए, ये हिसाब देख लो आप। सुरेंद्र जी बिश्नोई ने लिखा है कि चौटाला का भाव 2150 है और हनुमानगढ़ का, राजस्थान का भाव 1950 है। कितना बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी इतनी बेवकूफी के साथ बात करते हैं कि ये हो जाता तो वो हो जाता, फलाने कानून आ जाते तो ये होता। ये बेतुकी बातें हैं साथियों, सरकारों के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, सभी साथियों को मिलना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा, इसलिए अपने तब जाके अपने जो है लड़ाई साथियों जीत सकते हैं। बात साथियों करें जौ की, तो जौ में कोई तेजी नहीं, आज जौ के भाव भी यथावत रहे। चने में भी आज कोई बहुत बड़ी साथियों तेजी जो है दिखाई नहीं दी है। एक साथी जीरे का पूछ रहे हैं, जीरे का मैंने आज से 4 दिन पहले बोला था कि जीरे में अब तेजी एक बार रुकेगी और वही हुआ है, जीरे की तेजी रुक चुकी है। उस दिन मैंने बोला था कि आपको सौदा करना चाहिए यहां पर। और एक साथी पूछ रहे हैं जी अरंडी के भाव के बारे में, आज मेरे को पता नहीं है, माफी चाहूंगा साथियों। तो भाइयों पुनः आपसे निवेदन, कल और अगर जरूरत पड़ी तो परसों 2 दिन साथ दे देना, धान मंडियों के अंदर फसल मत लेके आना, वैसे आओ भाई बैठेंगे बातें करेंगे। जो भी आपके नजदीक मंडी पड़ती है वहां आप जाओ और वहां बैठ के बातचीत करो, बढ़िया आंदोलन के अंदर साथ दो साथियों। वादा मैं आपसे करता हूं, अगर आपने सब्र रख लिया 2-3 दिन और, राजस्थान की सरकार को झुका करके एक एक दाना गेहूं का बेचेंगे। जितना गेहूं बीजान किया है सारे का सारा गेहूं ऑफलाइन बेचेंगे साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।